बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी सेंटर में। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 6 नंबर में 2023 में पूछा गया था और इस प्रकार का क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ऐसे ही मैथ्स का वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी हम अंश से 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाएगी? 1/3 और वह 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है 1/4? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ओके, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में एक बात याद रखना चाहिए कि आपको जो चीज पूछा जाता है उसको हम सबसे पहले कोई अल्फाबेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मैंने लिखा हल। इसके बाद आपको जो चीज़ पूछा है, यहाँ पूछा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम भिन्न को मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि माना भिन्न का हर। पहले अंश मानते हैं, इसके बाद हम हर मानते हैं। तो माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तब हमको भिन्न क्या मिलेगा? तब भिन्न x बटा में y। ओके, तक बातें समझ में आई आपको? हमने क्या माना? भिन्न का अंश माना x और हर माना y और इसके बाद हमारा फाइनली भिन्न बना x बटा में y। कि प्रश्नानुसार मैंने मान लिया। इसके बाद हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, कोई भी बात अपना नहीं रखने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है इस हिसाब से हम चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। किस कंडीशन हो जाती है बेटा? कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, ये हमारा भिन्न है, ये हमारा भिन्न है और मैंने अंश से 1 माइनस कर दिया और इसको बराबर दिखा दिया 1/3। मैंने कुछ गलत किया क्या? क्वेश्चन ही हमारा ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मैंने अंश से 1 घटाया और भिन्न को कर दिया 1/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ने जो बोला वो मैंने किया। इसके बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तथा अब क्या कह रहा है? वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हम हर में 8 जोड़ते हैं और उसको दिखाते हैं 1/4 के बराबर x बटा में y प्लस 8। हर में 8 जोड़ा और ये भिन्न कितना हो जाती थी? 1/4। यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है 1/4 बेटा? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मैंने x y प्लस 8 किया, हर में 8 को जोड़ा और वह भिन्न क्या हो गई? 1/4 हो गई। अब देखिएगा इनके इक्वेशन यहाँ से हमको मिलेगा और एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। इन दोनों को हम हल करके 2 इक्वेशन निकालते हैं। अब देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रॉस में गुणा कराते हैं। 3 का गुणा ऊपर करेंगे,
फिर इस y का गुणा यहाँ पे करेंगे, तो 3 का गुणा ऊपर करते हैं तो 3 गुणे में x, तो यहाँ हमको फाइनली मिलेगा 3x माइनस का 3x माइनस 3, और फिर y का गुणा इधर 1 में होगा तो y आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हमको मिलेगा फाइनली 3x माइनस का y, और ये -3 है, ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 3, और ये y प्लस का था, मैंने इक्वल की इस साइड भेजा माइनस का y। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये 3 हमारा केवल एक नंबर है, तो मैंने इक्वल के इस साइड रखा, और ये y और 3x ये दोनों वेरिएबल के साथ में है, तो मैंने इक्वल के इस साइड रखा, यानी दोनों को अलग अलग साइड रखा। अभी हम इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी हमको इक्वेशन मिलेगा। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर भी हम क्रॉस में इंटू करेंगे, तो 4 का गुणा सबसे पहले x में करते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा 4x इक्वल में 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पहुँचेगा, मतलब सेम वही आएगा 1/8। फिर 4x, अब देखिएगा ये y है, इसको हम इक्वल की इस साइड भेजेंगे क्योंकि ये चर है, ठीक है, तो y इधर आएगा, और ये प्लस का 8 इस साइड ही रहेगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को लेके हमको x और y का मान निकालना है। x और y का मान जैसे ही निकलेगा आपको ये भिन्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तो यहाँ पे है, 2 को भी यहाँ पे लाते हैं। हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ। इस समीकरण 2 को हम लाते हैं समीकरण 1 के पास, तो यहाँ पे है हमारा 4x माइनस y इक्वल में 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिला था यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। तो घटाने पे क्या होता है आप सभी जानते हैं, घटाने पे जो हमारा नीचे वाला इक्वेशन रहता है इसके जो साइन रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सभी को मालूम है ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इनके जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे घटाने के कंडीशन में। यहाँ प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिएगा 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो x आएगा और माइनस का साइन, क्योंकि 4x बड़ा है 3x से, तो 4x का साइन माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद माइनस प्लस y कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से माइनस को 8 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और ये दोनों x बराबर में यहाँ से आ गया हमारा 5, ठीक है। अब इसके बाद x बराबर आपको 5 मिल गया। अब इस x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो और आपको y का मान निकल के चला आएगा। तो चलिए हम रखते हैं कहाँ, इसमें रखते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y, यहाँ पर हम रखते हैं 3x है तो x का मान हम 5 रखेंगे और माइनस का 3 है और बराबर में y। यहाँ पर हम रखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्ट y का मान आपको निकलेगा। तो 3 × 5 = 15, ठीक है, और माइनस का 3 हमारा चल रहा है बराबर में y। तो 15 में से 3 को हम घटाएंगे तो 12 और बराबर में y। तो यहाँ से हमको y का मान निकल के आया क्या, 12। अब हमारा भिन्न क्या हो गया, फाइनली x का मान हमारा यहाँ से 5 निकला तो 5, और y का मान निकला हमारा 12 तो 5/12, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक। हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है इसलिए मैं थोड़े में ही एडजस्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपर क्वेश्चंस को हल करिएगा बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। तो आपको अगर संतुष्टि नहीं हो रही कि हमने इतना मेहनत जो किया क्या मेरा आंसर सही हुआ, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर आया है वो सही है क्या। तो देखिएगा
जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अंश से अगर हम एक घटाएंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो चलिए कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे है 5/12 हमारा भिन्न आया था, एक हम माइनस करते हैं तो आएगा 4/12। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 के पहाड़े से आएगा 1/3, 4 एक कम 4, 4 3 12, तो 1/3 आया ना। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। मैंने अंश से एक घटाया और भिन्न हमारा क्या हो गया, 1/3। इसका मतलब जो आपने मेहनत किया है वो सफल हुआ। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे मैथ्स का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।